नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी दवाई रसटॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये रस टॉक्सिकोडेंड्रोन के नाम से भी जानी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जो कई सारी बीमारियों में दी जाती है। इस दवाई को जोड़ों के दर्द में या मांसपेशियों के दर्द में या मोच आने पर दिया जाता है। ये दवाई जोड़ों के दर्द में तब दी जाती है जब पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी जॉइंट्स की डीजनरेशन होना शुरू हो गई है, हड्डियाँ घिसना शुरू हो गई है, या पेशेंट अर्थराइटिस का शिकार है, जोड़ों में सूजन है, दर्द है। इसके अलावा यूरिक एसिड के बढ़ने पर भी जॉइंट्स में पेन होता है। ऐसे में भी ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव रहती है। कई बार चोट के कारण लिगामेंट या टेंडन्स में भी इंजरी या डैमेज देखने को मिलता है, उसमें भी ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा मोच आने पर ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। मांसपेशियों के और जोड़ों के दर्द में तुरंत राहत देती है। जोड़ों के दर्द को तो ठीक करती है, उसमें होने वाली इन्फ्लामेशन को ठीक करती है। कई बार स्टिफनेस की शिकायत होती है, जकड़न की शिकायत होती है, तब भी ये इफ़ेक्टिव रहती है। ये कमर दर्द में भी तब दी जाती है जब पेशेंट को ठंड लगने पर कमर में दर्द होता है। क्रैकिंग साउंड अगर जॉइंट्स से आता है या जॉइंट्स में या हड्डियों में पेशेंट को वीकनेस महसूस हो रही है, ठंड के समय ये दर्द बढ़ जाता है, ऐसे लक्षणों में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इस दवाई को बैक पेन या नेक पेन में दिया जाता है। ये कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द में और जकड़न में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। लोअर बैक पेन में से दिया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ख़ास तौर पर ठंडी हवा लगने से अगर पेशेंट का दर्द बढ़ता है या मॉर्निंग के टाइम पर जब पेशेंट उठता है तो उसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके जो सिम्टम्स होंगे मांसपेशियों के दर्द में भी या जोड़ों के दर्द में भी या कमर दर्द में भी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी वो ये होंगे कि जब पेशेंट मूवमेंट करता है तो दर्द का उतना एहसास नहीं होता है, लेकिन जब पेशेंट रेस्ट मोड पर होता है, बैठता है, लेटता है, तो पेशेंट को दर्द ज़्यादा महसूस होता है। ऐसे लक्षणों में रसटॉक्स बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। नसों में होने वाले खिंचाव के कारण दर्द में भी इफ़ेक्टिव रहेगी और मांसपेशियों की कमजोरी में भी इफ़ेक्टिव रहेगी, जोड़ों की कमजोरी के साथ दर्द में भी इफ़ेक्टिव रहेगी। ये दवाई साइटिका के दर्द में भी दी जाती है। साइटिका एक नर्व होती है जो लोअर बैक से लेकर पूरी टांग में जाती है। ऐसे में साइटिका के दर्द में अगर रात के समय पेशेंट को परेशानी ज़्यादा होती है, साइटिका का दर्द रात में ज़्यादा होता है, ठंडी हवा लगने से ज़्यादा होता है, बर्निंग पेन होती है, अगर उसको रब किया जाए या मसाज की जाए तो इस दर्द में राहत मिलती है। और दिन के समय साइटिका का दर्द इतना नहीं महसूस होता है क्योंकि पेशेंट चलता रहता है, तो मोमेंट के दौरान ये दर्द महसूस नहीं होगा, इसका एक ख़ास लक्षण है। लेकिन जब पेशेंट लेटेगा, बैठेगा तो दर्द हमेशा ज़्यादा महसूस होता है। ऐसे केस में ये साइटिका में भी इफ़ेक्टिव रहती है, साथ ही साथ होने वाले बर्निंग पेन को भी ठीक करती है। इसके चर्म रोगों की हम बात करें तो ये स्किन एलर्जीज में दी जाएगी, इरप्शंस में दी जाएगी, रैशेस में दी जाएगी। ये दाद में, फंगल इन्फेक्शन में इफेक्टिव रहती है, अर्टिकेरिया में इफेक्टिव रहेगी, ये एक्जिमा में इफेक्टिव रहेगी। अर्टिकेरिया के लक्षणों की अगर बात करें तो पेशेंट को रेडनेस का सामना करना पड़ता है और पेनफुल सेंसेशन होती है, स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है, रेडनेस बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे अर्टिकेरिया में, ऐसे पित्त के उछलने में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जलन में भी राहत देगी, दर्द में भी राहत देगी। ये हर्पिस ज़ोस्टर में भी दी जाती है। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है जो स्किन पर ब्लिस्टर्स ला देता है, जिसमें पेशेंट को जलन होती है, दर्द होती है, साथ ही साथ पेशेंट के नर्व में भी पेन होना शुरू हो जाता है, नसों का दर्द भी साथ ही आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में
ये नसों के दर्द को ठीक करेगी, हर्पिस जोस्टर को ठीक करेगी। और अर्टिकेरिया के लक्षणों की जो मैं बात कर रहा था वो तब आएंगे जब पेशेंट को ठंड लगती है, ठंडी हवा लगने से ये परेशानी बढ़ती है। फीवर ब्लिस्टर्स में दी जाती है। फीवर के साथ साथ अगर स्किन पर ब्लिस्टर्स आ रहे हैं उसमें इफेक्टिव रहेगी। एक्जिमा में इफेक्टिव रहेगी। एक्जिमा में ईचिंग बहुत ज़्यादा है, बर्निंग सेंसेशन है, रेडनेस है, तो ऐसे में एक्जिमा में भी ये दवाई दी जाती है। ठंड लगने से ये परेशानी बढ़े। अगर पेशेंट को स्किन रैशेस होते हैं, रात के समय खुजली ज़्यादा होती है, साथ ही साथ रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलती है, बेचैनी पेशेंट के अंदर होती है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये फोड़े फुंसियों में भी दी जाती है। बॉयल्स में, एब्सेस में, कार्बंकल्स में पस फॉर्मेशन हो रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। उसमें होने वाले डिस्चार्ज को कंट्रोल करती है। फील होता है एक लंप, उसको ठीक करती है, कम करती है। ऐसे में दर्द में भी राहत देगी और खुजली को कम करने में मददगार स्किन पर रहती है। ये दवाई गले के इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। गले में सूजन आ जाती है उसको ठीक करेगी। ये आँखों की सूजन को कम करती है, इन्फेक्शन में राहत देती है। फोटोफोबिया में दी जाती है। कुछ फीमेल कंप्लेंट्स में भी इसे दिया जाता है। फीवर में बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन पेशेंट्स को साथ साथ गर्मी लग रही है, कुछ टाइम के बाद पेशेंट को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, लूज मोशन लग रहे हैं, ऐसे फीवर में बदन दर्द को ठीक करेगी, फीवर कंट्रोल करने में, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। तो इन सब परेशानियों में दवाई डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और रेस्टॉक्स का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।